श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया, दक्ष प्रजापति थे। प्रजापति उसको कहते हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि में प्रजा की पैदा करे। दक्ष उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो प्रजा की सृष्टि करने में बहुत निपुण था। जब दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया और सती ने हिमालय में मेनका के यहाँ जन्म लेकर के पार्वती बन करके शिव जी के साथ दोबारा विवाह कर लिया, तब मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, मैं अब तुम्हें ध्रुव चरित्र बताता हूं। ध्रुव कहते हैं अंग्रेजी में फिक्स्ड को, अचल, निश्चल, पक्का, जो हिले डुले नहीं भक्ति मार्ग से, उसको ध्रुव कहते हैं। भक्ति मार्ग से जिसको कोई बहका नहीं सके उसको ध्रुव कहते हैं। तो कोई भी आदमी, कोई भी भक्त ध्रुव बन सकता है। सो मैत्रेय मुनि कहते, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने अपने मन से जितने पुत्र पैदा किए उनके दो हिस्से हो गए, दो भाग। एक भाग के पुत्र सन्यासी बने, दूसरे भाग के पुत्र गृहस्थी बन गए। गृहस्थियों की बात हमने आपको बता दी, कौन कौन से किस किस कन्या का विवाह हुआ। अब बता रहे हैं ब्रह्मा जी के सन्यासी पुत्रों के नाम, जिन्होंने त्याग मार्ग अपनाया। उनमें हैं 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसमें है नारद मुनि, उसमें है ऋभु, उसमें है हंस, उसमें है अरुणी और यदि। इतने मानस पुत्रों ने त्याग मार्ग अपनाया। इन्होंने गृहस्थ मार्ग में प्रवेश नहीं किया, हर समय ब्रह्मचारी बने रहे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, देखो विदुर, इन सब के अलावा एक और पुत्र था विशेष, उसका नाम था अधर्म, धर्म का विरोधी, अध्यात्म मार्ग का विरोधी, उल्टा चलने वाला। उसका नाम था अधर्म। अधर्म ने विवाह किया मृषा से। मृषा माने झूठ, झूठी से विवाह किया उसने। उस स्त्री का नाम था झूठ। उससे विवाह करने से उसमें से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा दंभ। दंभ उसको कहते हैं जो बहकावे में आ जाए, अहंकारी, फुसलाने को कहते हैं, फुसलाए। एक लड़के का नाम फुसलाना रखा और लड़की का नाम रखा माया, माने ठग विद्या। ठग विद्या से ही कोई फुसलाया जाता है, झूठ बोल करके, गुमराह करके। गुमराह करना,
गुमराह करके ही उसको ठगा जाता है। तो इन दोनों बच्चों को निरुति ने गोद ले लिया। निरुति कहते हैं मल द्वार के देवता को। मल द्वार से बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए निरुति के पास कोई बच्चे नहीं थे। तो उसने अधर्म के दोनों बच्चों को गोद ले लिया, दत्तक पुत्र पुत्री बना लिया। ये थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने आपस में शादी कर ली। ठग विद्या ने और फुसलाने ने दोनों ने आपस में शादी कर ली, क्योंकि दोनों की बनती है। जब तक कोई फुसलेगा नहीं, फुसलाया बहकाने में नहीं आएगा, तब तक उसको ठगा नहीं जा सकता, गुमराह नहीं किया जा सकता। ऐसा तो दंभ और माया ने आपस में शादी कर ली, क्योंकि वो अधर्म मार्ग में थे। धर्म मार्ग में भाई बहन की शादी नहीं होती। भाई बहन आपस में मिलते नहीं, प्राइवेट में, प्राइवेसी में नहीं होती उनका कनेक्शन। तो उनसे दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम उन्होंने रखा लोभ और दूसरे का नाम रखा सठताई। सठताई कहते हैं, सठ उसको कहते हैं जो घुमा फिरा के बात करे, सीधी बात ना बोले। और लोभ उसको कहते हैं जो चक्कर में डाल दे, अपना लाभ देखे, उसको लोभ कहते हैं। इन दो का जन्म हुआ। इन दोनों ने फिर आपस में शादी कर ली, भाई बहन। ये दोनों भाई बहन थे, दोनों बच्चों ने आपस में शादी कर ली। उनसे भी दो बच्चे पैदा हुए। वो था एक क्रोध और दूसरा था हिंसा। हिंसा उसको कहते हैं जलन, पजरन। जलने से ही क्रोध आता है। किसी से हम जलते हैं, पजरते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसके ऊपर क्रोध करते हैं, तो उससे हिंसा होती है। ये दोनों ने आपस में फिर शादी कर ली, क्योंकि अधर्म का वंश है ये। धर्म नहीं है वहां पे, अधर्म है। अधर्म माने पाप। उससे दो बच्चे पैदा हुए। वो थे कली माने झगड़ा, और अपशब्द गाली गलौज, दो पैदा हुए। इन दोनों ने आपस में शादी कर लिया, क्योंकि उनकी दोनों की बनती है। जब किसी को गाली गलौज नहीं करोगे, वो गुस्सा क्यों होगा, लड़ाई क्यों करेगा, झगड़ा। झगड़ा तो तभी होता है जब कोई आपस में नहीं बनती और गाली गलौज हो जाती है। ऐसा इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। शादी करने से उनसे दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम मृत्यु और दूसरा का नाम भय रखा। जब मृत्यु आती है तो सब डर जाते हैं, डर से ही मृत्यु होती है। तो दोनों की आपस में बनी, तो दोनों ने आपस में शादी कर ली, भाई बहनों ने। उससे पैदा हुआ यातना, कष्ट और नरक। दो बच्चे पैदा हुए। नरक में यातना ही भोगी जाती है। तो इस प्रकार से अधर्म का वंश चला। उसमें से ये जो विनाश का वंश अधर्म का है, ये विनाश, परिणाम इसका विनाश ही है। जो अधर्म मार्ग में चलता है उसका विनाश होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2, 4, 10, 20 वर्ष बाद कभी होगा, उसका विनाश होगा। ये विनाशमय वंश अधर्म का था। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, जो इस
अधर्म के वंश को प्रतिदिन 3 बार सुनता है या पढ़ता है, उसको अधर्म से बचाव हो जाता है, वो धार्मिक बन जाता है, उसके मन से मलिनता दूर हो जाती है। फिर आगे कहते हैं मैत्रेय, अरे विदुर, ब्रह्मा जी के पौत्र और मनु के पुत्र थे दो। एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का वृतांत मैं तुझे बताता हूं। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी का नाम था सुनीति, उसको एक ध्रुव नाम का लड़का पैदा हुआ। दूसरी का नाम था सुरुचि, उसको भी एक लड़का बाद में पैदा हुआ, उसका नाम उसने रखा उत्तम। सुनीति का अर्थ होता है सही मार्ग पर चलने वाला, शास्त्र के नियमों से जो चलता है उसको सुनीति कहते हैं। तो उत्तानपाद की प्रथम स्त्री बहुत सज्जन और शास्त्र के नियमों पर चलती थी। दूसरी स्त्री का नाम था सुरुचि। सुरुचि मतलब अपने पति को सुख देने वाली, आनंद देने वाली। जो पति को आनंद देती है, पति उसी की तरफ ज्यादा मुड़ता है। तो उत्तानपाद को ये सुरुचि बहुत अच्छी लगी, और जब वो अच्छी लगी, स्त्री को जब मालूम पड़ जाता है कि मैं उनको अच्छी लग रही हूं, तो वो पति पर हावी भी हो जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब कोई शिष्य अपने गुरु के ज्यादा निकट हो जाता है, तभी वो अपराध शुरू कर देता है। क्यों? कि उसको गुरुजी फिर साधारण मनुष्य जैसे लगने लगते हैं, उसका बर्ताव अलग हो जाता है, अपराध कमाने लगता है। ऐसा ही स्थिति हो गया उत्तानपाद का। एक दिन उत्तानपाद राजा अपने राजमहल के पीछे बैठे थे, सिंहासन वहां भी था। बैठे तो वो बच्चा उत्तम आया और उनकी गोदी में बैठ गया सिंहासन के ऊपर। उस समय ध्रुव भी वहां पहुंचा। ध्रुव कहते हैं अटल को, जो कभी हटता नहीं अपने निर्णय से। तो ध्रुव भी वहां आया। ध्रुव की उम्र थी 5 वर्ष की लगभग। तो ध्रुव भी वहां कोशिश करने लगा चढ़ के अपने पिताजी की गोदी में बैठ जाऊं। तो ये देख लिया सुरुचि ने। सुरुचि ने पहले ही निकाल दिया सुनीति को अपने राजमहल से। राजमहल से निकाल के दूसरी जगह रखा। तो सुरुचि ने देखा तो वो चिढ़ गई और बच्चे से बोली, अरे बच्चे, तुम राज सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हो। यद्यपि तुम राजा के पुत्र हो, फिर भी तुम राज सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हो। क्यों? कि तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए हो, तुम दूसरी पत्नी से पैदा हुए हो। फिर बोलती है वो, समझ गई। करे बच्चा तो छोटा, इन बातों को समझेगा नहीं। तो फिर बोली वो, तुम अभी छोटे हो, सब राजा सुन रहा है, तुम अभी छोटे हो इसलिए इन बातों को समझोगी नहीं। देखो, तुमको यदि राज सिंहासन पर राजा की गोदी में बैठना है तो तुमको भगवान की तपस्या करके, उनकी पूजा सेवा करके उनको प्रसन्न करना पड़ेगा।
तो उनके आशीर्वाद से तुम मेरे गर्भ से पैदा होंगे तो तभी तुम राज सिंहासन पर राजा की गोदी में बैठने लायक हो जाओगे। ऐसे वो चिढ़ करके बोली। तो ये बात ध्रुव को लग गई, क्योंकि ध्रुव राजपुत्र था। राजा तो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियाणाम अयम धर्म, क्षत्रिय का यही धर्म है, या तो मार देना या मर जाना, गलत आदमी को सहन नहीं करना। तो जो बच्चा था उसको बात ऐसे लगी जैसे एक डंडा सर्प को लगे। सर्प को यदि एक डंडा लग जाए तो वो कितना गुस्सा होता है, कैसे फुसकार मारता है, लंबी लंबी सांस लेता है, उसको हम लोग कहते हैं फुसकार। ऐसी ही लंबी लंबी सांस लिया बच्चा ध्रुव और रोते हुए वहां से चला गया अपनी मम्मी के पास, माँ के पास। उसकी माँ का नाम था सुनीति। सही मार्ग पर नीति के अनुसार चलने वाली, नीति कहते शास्त्र के नियमों को। अपने आप नियम बना लेना या अपने मन के अनुसार चलना, उसको सुनीति नहीं कहते। अपने मन के अनुसार कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए मनुष्य को। तो माँ के पास गया रोता हुआ। माँ ने देखा बच्चा रो रहा है तो उसने उठाया गोदी में। तो पास वालों ने जो सुना, सुरुचि ने बोला बच्चे को, वो आकर के सुनीति को बता दिया। पास वालों ने जो उन्होंने सुना। तो ये बात सुन करके सुनीति को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, उसके आंसू बह गए। फिर वो बच्चे से बोली, अरे बच्चा, वो सुरुचि ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही थी। मैत्रेय जी कहते हैं कि सुनीति ने कहा ध्रुव को, जो सुरुचि तेरे को धमकाने के समय बोली वो बात सही थी। क्योंकि जब कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान आशीर्वाद देते हैं और सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तेरी इच्छा थी सिंहासन के ऊपर राजा की गोदी में, पिता की गोदी में बैठूं, तो ये तेरी इच्छा केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। बात तो सही है। तो फिर कहा, अरे बेटा, किसी के विरोध में नहीं सोचना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने से कष्ट ही मिलता है। इसका परिणाम कष्ट होता है जो भोगना पड़ता है कष्ट देने वाले को। कहा, हे पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ तुमसे कहा वो बिल्कुल सही है। उसी ने मुझे घर से निकाला। तेरे पिता मुझसे इतने प्रभावित हैं कि उनको मतलब उत्तानपाद, वे मुझे पत्नी भी नहीं मानते हैं। यहां तक कि उनको लज्जा लगती है मेरे को दासी कहना। मुझे दासी कहेंगे तो भी उनको लज्जा लगती है, दुख होता है, क्योंकि इतने फंस गए हैं सुरुचि के प्रेम में। सुरुचि ने कंट्रोल किया है उत्तानपाद को। सुरुचि भक्त नहीं थी। पति को कंट्रोल करना अच्छी बात है जब पत्नी भगवान की भगत हो। भगवान की भगत हो पत्नी तो पति को कंट्रोल में रखे, कोई फिक्र नहीं है। यदि पति भगवान का भगत हो असली, पत्नी को कंट्रोल में रखे तो अच्छी बात है। पत्नी पति के लिए मृत्यु लाती है, दंड। उसी प्रकार पति पत्नी के लिए मृत्युदायक है।
यदि दोनों में से भगत कोई नहीं है तो। यदि दोनों के दोनों भगवान के भगत हैं, गुरु के कहे के अनुसार चलते हैं, तो दोनों को मोक्ष मिलता है। आजकल कलयुग में बड़ी कष्ट है, बहुत मुश्किल है किसी के घर में पति और पत्नी दोनों कृष्ण भक्त हों। दोनों ने दीक्षा ले रखी होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों भक्ति करते हो ऐसा भी दिखाई दे सकता है। दोनों माला जपते हो ऐसा दिखाई दे सकता है। दोनों प्रसाद खाते हो ऐसा हो सकता है। लेकिन जिनमें इन दोनों में से जो गंभीर होगा उसको भगवान मिलेंगे। इसलिए गंभीरता रहनी चाहिए भक्त के अंदर। फिर बोलती है सुनीति, अरे बेटा तू भगवान की आराधना में लग जा। आराधना में लगे रहने के बाद कुछ समय पश्चात भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जो गुरु की बात मान करके गुरु की इच्छा के अनुसार भक्ति करता है, तो कुछ समय पश्चात भक्ति करते 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 भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। देख बेटा, तेरे जो परदाता हैं ब्रह्मा, उन्होंने भगवान की आराधना करी, इसलिए वो ऊपर बैठे हैं, उनकी स्थिति इतनी ऊंची हो गई। देख, तेरे बाबा, पिताजी के पिताजी स्वयंभुव मनु, उन्होंने भगवान की आराधना करी, भगवान खुश हो गए, उनको इतनी बड़ी स्थिति दे दी, मनु बना दिया। इसी प्रकार यदि तू दिल से भक्ति करेगा तो कुछ समय पश्चात भगवान मिल जाएंगे और तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। ध्रुव सुन रहा था सारी बातें, तो मैत्रेय कहते हैं, ध्रुव ने सोचा माता ने सही बात बता दी, मेरी जो इच्छा है उसी के अनुसार बात बताई है माँ ने, ऐसा सोचा। फिर कुछ समय पश्चात जब माँ रात में सो रही थी, चुपचाप उठ के निकल गए जंगल, क्योंकि बच्चे ने ये सोचा कि भगवान जंगल में मिलते हैं। जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं। छोटा बच्चा 5 वर्ष का, प्रश्न पूछना मालूम नहीं, पढ़ा लिखा नहीं अभी, तो जा रहा है जंगल। नारद मुनि ने ये सब सुन लिया। नारद मुनि सर्वजान है वो। अरे आजकल के ज्योतिषी जो अभी कलयुग में पैदा हुए, वो भी थोड़ा समझ जाते हैं। अरे जरे बड़े बड़े बैठे हुए हैं ज्ञानी ध्यानी, वो भी समझ जाते हैं, तो नारद मुनि तो और समझ जाएंगे। तो नारद मुनि समझे और गए वहां, देखे छोटा सा बच्चा क्षत्रिय का। फिर सोचे, अरे तेरे के क्षत्रियों का खून कितना गर्म होता है रे, थोड़ी सी बात में और बच्चा घर छोड़ के चला जा रहा है, इनमें सहनशीलता नहीं होती। बात भी सही है, क्षत्रिय सहनशील बन जाएगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण में सहनशीलता होती। चलो कोई बात नहीं है, हम सब लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चुप रहे, लेकिन क्षत्रिय तो मारेगा या मरेगा। तो नारद मुनि आ गए पास में, बच्चे के सिर पे हाथ रखा, वरद हस्त कहते हैं उसको। सन्यासी है नारद मुनि। फिर बोले बच्चे से, अरे बच्चे, अरे तू तो बहुत छोटा, कहाँ जा रहा है तू? ना मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ, जंगल में तपस्या कर। अरे तू तपस्या करेगा इस उम्र में? अरे तेरी माँ, तेरी सौतेली माँ ने जो तेरा अपमान किया है, वो तो तेरे को सताना नहीं चाहिए, तू तो बच्चा है, तेरे को मान और अपमान दोनों बराबर हैं। इस उम्र में मान अपमान का क्या करना रहे, जा तू घर में जा, वापस वहां खेल, मस्त रहे, क्या चिंता फिक्र करनी, अभी ये तेरी उम्र है खेलने की।
संसार में, अरे बच्चे सुन, इस संसार में सब अपना अपना कर्म भोगते हैं। मान अपमान अपने कर्म के अनुसार मिलता है। उसने कुछ बुरा किया इसलिए अपमान मिला, उसने कुछ अच्छा किया अरे आओ जी हो गया। ये तो अपने कर्म के अनुसार मिलती है। रे तू क्यों ऐसा हो गया, तू खुश रह, प्रसन्न रह, जा घर में मैया के पास। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तू भगवान की आराधना करना। सुन, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतर यत्न करते मुनि ऋषि मुनि, तब भी भगवान उनको नहीं मिलते। तेरे को कैसे मिल जाएंगे रे? तू छोटा सा बच्चा, व्यर्थ का हट छोड़ दे, ये हट मत कर तू। ऐसे बोले, जा घर लौट जा। जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका प्रयत्न करना। अरे कर्म के अनुसार सुख दुख आते रहते हैं, ये तो भोगना पड़ेगा जब तक संसार में रहते हैं। प्रारब्ध तो कोई मिटा नहीं सकता। फिर आगे समझाते हैं, कहते हैं देखो तुम बड़े हो जाओगे ना, तेरी समझ में आएगा भक्ति मार्ग में कैसे रहते हैं। तो बोलते हैं वो, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमान मैत्री समानाद अन्विच्छन ना तापेर अभिभूयते। देखो बच्चा, भक्ति मार्ग में रहते हुए अपने से ज्यादा जानकार, अपने से ज्यादा शुद्ध भगत, अपने से बड़े भगत, अपने से ज्यादा शुद्ध जानकार शास्त्रज्ञ भगत की सेवा करते हैं, उनको देख करके प्रसन्न होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। जो भगत से कम जानता है, जो छोटा है, जो अभी अभी आया है भक्ति मार्ग में, उसको सिखाते हैं। उससे सीखते नहीं है, सिखाते हैं उसको। जो भक्ति मार्ग में नहीं है उससे भक्ति नहीं सीखनी चाहिए। फिर बोलते हैं मैत्री समानाद अन्विच्छन। जब बराबर का कोई भगत होता है ना, उतना ही जानता जितना हम जानते हैं, उससे दोस्ती करना चाहिए, मित्रता। 3 प्रकार का व्यवहार होता है भगत का। अपने से ज्यादा जानकार, अपने से ज्यादा शुद्ध, अपने से ज्यादा जल्दी आ गया गुरु जी के पास, बहुत समय पहले आ गया, तो उससे सीखना चाहिए, उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए, दंडोत करना चाहिए। और जो अपने से कम जानता है और अभी भक्ति मार्ग में नहीं आया, उससे सीखना नहीं चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। जो अपने बराबर जानता है, समान का भगत है, उससे मित्रता करना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई भाव रखता है और ऐसा करता है तो उसको ये माया नहीं सताती, ये दुख नहीं सताते उसको। फिर बोले ठीक है, तू क्या सोचता बता मेरी बात सुन के। तो ध्रुव बोले, हे प्रभु, मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, मेरा स्वभाव है कठोर, हमारा खून गर्म रहता है, हमको हमारे दिल में ऐसी आपकी जैसी शांति की बातें नहीं फिट होती। आप तो शांति की बातें पढ़ा रहे हैं मुझे, मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रही। मुझे तो वो बात बताइए जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, मैं भगवान को मिलने जा रहा हूं, मुझे भगवान चाहिए। अब भगवान कैसे मिलेंगे उस बात को बताएंगे तो आप बताइए, नहीं तो अपना अपना रास्ता नापिए, जहां जा रहे हो वहीं चलो जाओ। जिस पदवी को लेने के लिए मैं चला हूं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस पदवी पर तो मेरे बाबा भी नहीं है, मनु महाराज भी नहीं है। दूसरे की बात तो छोड़ो, मैं उस पदवी को लेने चला हूं
मुझे वो बात बताइए जिससे वो पदवी मुझे मिल जाए, वो पोजीशन मुझे मुझे मिले। ध्रुव ने इस बात को कहा, अरे आप तो ब्रह्मा जी के बेटा हैं। फिर याद आया बच्चे को, आप तो ब्रह्मा जी के बेटा हैं और आप सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में वीणा बजाते हुए घूमते हैं, जैसे सूर्य घूमता है सबकी भलाई के लिए। आप तो सबका मंगल चाहते हैं, मेरा भी थोड़ा मंगल कर दो, मुझे वो रास्ता बता दो। ये जब सुना नारद मुनि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, अरे ये तो बिल्कुल सही निकला भाई। लेकिन जब तक कोई गुरु नहीं बना लेता उसको भगवान नहीं मिलते। तो नारद मुनि बोले, देख, तू सच्चे दिल से मन लगा करके भक्ति करना। किसकी? न हरि भगवान की। आगे बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेद श्रेय आत्मनः एकमेव हरिस्तेत्र कारणम पाद सेवनम। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है, होना चाहिए। इसको कहते हैं चतुर्वर्ग का, ये पुरुषार्थ हैं चार। जिसको चार चीजें चाहिए या इनमें से कुछ भी चाहिए, धर्मात्मा बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, धनी बन जाना चाहता है, या दुनियादारी का सुख प्रतिष्ठा चाहता है, या मरने के बाद मोक्ष चाहता है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा, दिल लगा करके मन से भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी? हरि भगवान की। हरि पाद सेवनम, हरि भगवान के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप, गुरु ग्रहण, गुरु की बात पर चलना, भगवान की सेवा करना, ये करना पड़ेगा, तभी भगवान मिल जाएंगे। देख बेटा, अब सलाह दे रहे हैं, जा तू मधुवन में, यमुना के किनारे। मधुवन तो वहीं ब्रजभूमि में है ना, वृंदावन मथुरा के पास में है मधुवन। तू मधुवन जा और रोजाना यमुना में 3 बार स्नान करना और प्राणायाम करके, प्राणायाम कहते हैं अंगूठे को सीधे नाक में लगा करके बाएं नाक से सांस खींचना अंदर, और बीच की उंगली से दोनों नाकों को, नथुनों को पकड़ करके वो हवा को अंदर रखना, जबरदस्ती नहीं, आराम से। फिर अंगूठा को निकाल के दाहिने से उस हवा को बाहर निकालना, फिर दाहिने नाक से हवा को खींचना और अंगूठे से दबा के रखना, उंगली से दोनों नथुनों को, और फिर बाएं नथुने से उस हवा को निकालना। इसको कहते हैं प्राणायाम। इस उंगली को नहीं लगाते जो पॉइंटिंग फिंगर है। ऐसा करना। बच्चा था, उसकी इंद्रियां और मन, कुछ संसार तो लगा नहीं उसको, इसलिए सब नहीं कहा उसको। फिर कहा कि तुम धैर्य से, मन लगा करके धैर्य से, मतलब विचलित मत हो जाना। मैया आएगी, भैया आएगा, भाभी आएगी, मौसा आएगा, मौसी आएगी, पापा आएगा, दोस्त आएगा, पंडित आएगा, गांव वाला आएगा, कोई जानकार आएगा, गुमराह करके ले जाएगा भक्ति मार्ग से। इसलिए नारद मुनि कहते हैं स्थिर हो करके, स्थिर हो करके धैर्य से भगवान की सेवा करना, मन लगा करके आराधना करना, किसी के बहकाने में ना आना। बहकाने में वो कौन आता है?
जो अधर्म के वंश का पालन करता है, उसमें एक फुसलाना है ना, उसको दंभ कहते हैं। वो हुआ ना पैदा धर्म और पुरुषा से, बहकाने में कभी नहीं आना चाहिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद गुरु को जो वचन दिया है उसी के अनुसार चलना चाहिए, उसी को शिष्य कहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर कहते नारद मुनि ऐसा करेगा तो तू धीरे धीरे तू याद करना। क्या याद करना, भगवान का स्वरूप। उनके दो हाथ हैं, उनके मुकुट है, वो मुस्कुरा रहे हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, सारे अलंकार हैं, वनमाला पड़ी हुई है, कौस्तुभ मणि लगी है न गले में, और श्रीवत्स का चिन्ह है छाती में, मुस्कुरा रहे हैं तेरी तरफ, टिमटिमा के देख रहे हैं। ऐसा ध्यान करना। जब भगवान का भजन करते हैं ना, भगवान का स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो फिर क्या हुआ, ऐसा तू ध्यान करेगा तो तुझे धीरे से वो परमानंद प्राप्त होगा, आध्यात्मिक सुख आनंद जो आत्म साक्षात्कार मिलेगा। नारद जी ने फिर कहा, अरे देख, बिना गुरु के तो गति नहीं है, अब तुझे मैं दीक्षा देता हूं। ये सतयुग का समय था, सतयुग में कलयुग का मंत्र चलेगा नहीं, सतयुग का मंत्र कलयुग में नहीं चलेगा, किसी युग में किसी दूसरे युग का मंत्र नहीं चलता है। तो नारद मुनि ने सतयुग के मंत्र से बच्चे को, ध्रुव को दीक्षा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु के मंत्र को होठ हिला के नहीं बोलना चाहिए, तो अंदर रहना चाहिए। हम जोर से इसलिए बोल रहे हैं कि ये सतयुग का मंत्र है। सतयुग में गुरु कान में मंत्र देता है, ये कान में दिया जाता था सतयुग में। अब त्रेता युग में, अब द्वापर युग में, कल युग में तो ये जोर से बोला जाता है, क्योंकि वो मंत्र इस युग में काम नहीं करता। गुरु दीक्षा में काम नहीं आता ये मंत्र, इसलिए हम जोर से बोले हैं। और भागवत पढ़ते समय इसको बोलना चाहिए, भागवत पढ़ने से पहले। फिर क्या हुआ, दीक्षा दिया उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद ध्रुव ने प्रणाम किया, सिर झुका के उनके चरणों में, अपने गुरु जी के चरणों में। अदीक्षितस्य बामोरु कृतम सर्व निरर्थकम पशु योनिम अवापन्न दीक्षा विरहितो जना। मनुष्य शरीर में जिसने असली गुरु से दीक्षा नहीं ली, वो जो धर्म पुण्य उपवास करता है, व्रत करता है, वो सब निष्फल रहता है। अधिक्षित मामुरु कृतम सर्व निरर्थकम, निरर्थक मतलब निष्फल, कोई परिणाम नहीं मिलता उसको, और मर गया बिना दीक्षा के तो पशु बनता है अगले जन्म में। इसलिए दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। दी और ख्या, इसमें दो अक्षर हैं, दो अक्षरों को मिला करके दीक्षा शब्द मिला है, बना है। दी से दिव्य ज्ञान होता है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संख्ययम। ख्या से पाप का क्षय, दी से दिव्य ज्ञान देना और ख्या से पाप को समाप्त करना। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संख्ययम तस्मात् दीक्षा इति प्रोक्ता देशिके तत्व को विदेही। इस सृष्टि में इस प्रकार से आ रहा है, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, जिससे दिव्य ज्ञान मिलेगा और हमारे जो किए हुए पाप है सब समाप्त होंगे। कैसा गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति, जो शुद्ध भगत है। शुद्ध भगत के जितने भी तरह के कार्य होते हैं वो सब पुण्यमय होते हैं। गुरु के कोई भी कार्य पाप नहीं लाते।
पाप नहीं कमाते गुरु जी। सारे कार्य जितने भी कार्य हैं वो सब पुण्यमय होते हैं, पुण्य ही देते हैं। अच्छा, फिर ब्राह्मणेषु इतरान वर्णान गुरुन् मोहाद करोति यः स याति नरकम घोरम विपन्नोपि भवे ध्रुवम। कोई भी आदमी गुरु को जान के पहचान के बनाए, गुरु करे जान के पानी पीवे छान के, कहते हैं गांवों में साधारण भाषा में। क्या जानना चाहिए गुरु जी के बारे में? न गुरु जी की दो लाइन जानना चाहिए। एक तो वंश परंपरा, वो ब्राह्मणों की अटूट वंश परंपरा होनी चाहिए, उसकी खानदान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और एक गुरु शिष्य परंपरा, अटूट परंपरा, उस खानदान में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अटूट होनी चाहिए दोनों परंपराएं। जैसे रेलगाड़ी दो लाइन में चलती है ना, जैसे हमारे घर में बिजली आती है, वो तार में दो तार होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस प्रकार से दोनों लाइन को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि गुरु जी का कितना बड़ा आश्रम है और कितने उनके शिष्य हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो चलते हैं। ये मूर्खता की बातें हैं। गुरु जी को देख लिया, अरे तेरे के इनके 1000 शिष्य हैं, 500 200 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 20 गाड़ी, पुलिस चलती है उनके साथ। इसको देख करके हटस्चमर कहते हैं इसको देख करके जो गुरु बना लेता है ना, वो मूर्ख कहलाता है। दो को कर देखना चाहिए, गुरु करे जान के, ऐसा तो भव रोग सब मिट जाएगा। तो गुरु बनाया, प्रणाम किया ध्रुव ने, और गुरु जी की परिक्रमा की, फिर प्रणाम किया, ये सब लेकर के और स्वामी जी चले नारद मुनि। तो उन्होंने सोचा, रास्ते में रहते चलना कहाँ है ना, चलेंगे उत्तानपाद के यहाँ, इसके पिता के यहाँ, देखते हैं वो क्या कर रहा है। 5 वर्ष का बच्चा घर से निकला, अब बच्चे को तो समझा दिया क्या करना है। तो गए पिताजी के पास, देखा वो पिताजी तो दुखी बैठे चिंता में। अरे मैंने बच्चे को भगा दिया रे घर में से, और उसकी सौतेली माँ ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। बच्चा 5 वर्ष का कहाँ गया मालूम नहीं, किधर गया, पढ़ा लिखा नहीं, कहाँ गया, कौन खाने को दे रहा होगा, ऐसा सोच रहे थे। तो नारद मुनि घुसे। तो नारद तो सर्वजान है, उनको मालूम क्या चल रहा है, फिर भी पूछा, रहे क्या बात है भाई, ना ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है, बताया। नारद जी को तो सब बताते हैं, क्योंकि स्वामी जी को सब सम्मान करते हैं, और जो सम्मान नहीं करते वही दुर्भागी हैं। स्वामी जी का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो राक्षस है, चाहे वो देवता है, चाहे वो दानव है, चाहे भक्त है, चाहे अभक्त है, अभी भक्ति मार्ग में नहीं आया है तो भी स्वामी जी का सम्मान सबको करना चाहिए। और स्वामी जी जो कुछ पूछते हैं तुरंत सीधे सीधे बताना चाहिए। तो उत्तानपाद ने सीधे सीधे बताया, बच्चा को घर से निकाल दिया गया, मैं कुछ नहीं बोला। उसकी सौतेली माँ ने जो कुछ बोला, मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। उसको कहते हैं अंग्रेजी में हैंड पैक्ड हस्बैंड। अंग्रेजी में कहते हैं वो तो पत्नी के हाथ में एक गोला बना हुआ है, जैसे लुढ़काती है वो ऐसे लुढ़कता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ऐसा हो गया, मैं बच्चे को कहाँ गया, कौन खिलाएगा उसको, क्या कर रहा है वो। तो नारद मुनि ने बताया, देखो वो तो भगवान देखभाल कर रहे हैं उसकी, तुम चिंता मत करो। बात भी सही है, जब पेट में थे तो भगवान ने वहां भी खाना दिया, हवा दी, रहने के लिए सुविधा दी। जब वहां से निकले, दांत नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, तो भगवान ने फिर खाना दिया, मामी के छाती से दूध पिलाया। जब बड़े हो गए, दांत आ गई, बुद्धि बढ़ गई, हम सोचते हैं हमको खाने को नहीं मिलेगा,
इससे ज्यादा बुद्धू कौन है? इसलिए बुद्धिमान का कर्म है मनुष्य स्वरूप में भगवान की भक्ति करना। तो क्या हुआ, नारद मुनि वहां से चले। अब तो नारद मुनि की बात में तो सबको विश्वास है, स्वामी जी तो झूठ बोलेंगे नहीं। स्वामी जी उसको कहते हैं जो झूठ नहीं बोलता, बहकाता नहीं, गुमराह नहीं करता है। उसका काम तो सही रास्ते पे चलाना है गुमराह आदमी को। तो चुप रहे हो, चले गए नारद मुनि। इधर ध्रुव महाराज स्नान किए यमुना में और बैठ गए तपस्या में। पहले महीने में वो हर तीसरे दिन ध्यान खोलते, अपनी नेत्र खोलते, और उसको कैथ बोलते हैं, अंग्रेजी में वुड एप्पल बोलते हैं। कैथ का एक फल होता है, उसको अंग्रेजी में वुड एप्पल बोलते हैं। बाहर से बहुत कठोर होता है, अंदर से नरम होता है, जैसे बेल का फल। कैथ का पेड़ पास में था, उसमें जो फल लगा है उसको तोड़ा, वो खाता, और बेर खाता था, छोटे छोटे बेर लगते। हर तीसरे दिन ये खाता, और दूसरे महीने में हर छठे दिन केवल पत्ते और घास, सूखी घास और पत्ते खाता था हर छठे दिन। हमको तो हर दिन 2 बार चाहिए रोटी, तो बच्चा है। देखिए भगवान की तपस्या करना, ऐसे ध्रुव बन के करना, दृढ़ निश्चयी, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। तो फिर हर तीसरे महीने में हर 12 दिन, दूसरे महीने में हर 9वें दिन, पहले महीने में हर तीसरे दिन, तो तीसरे महीने में हर 12वें दिन। तो 12वें दिन नेत्र खोल के और यमुना का जल पीवे। और चौथे महीने में केवल हवा का ही पान किया उसने। प्राणायाम में हवा जाती है, प्राणायाम किया हुआ वो, केवल हवा ही लिया। 5वें महीने में हवा भी रोक दिया। याद रखें इस बात को। ध्रुव की तपस्या में पहले महीने में हर तीसरे दिन नेत्र खुले, दूसरे महीने में हर 9वें दिन नेत्र खोले, तीसरे महीने में हर 12वें दिन नेत्र खोले उसने, चौथे महीने में हर खोले ही नहीं, हवा का पान किया। 5वें महीने में हवा भी बंद कर दी, सांस भी नहीं लिया उसने, और एक पैर पर खड़ा हो गया। जहां खड़ा हुआ वहां पर पृथ्वी नव गई, झुक गई। जैसे नाव में, पानी में है नाव, उस पर एक हाथी एक पैर रख दे तो ऐसे जैसे झुकेगी नाव, ऐसे ही पृथ्वी झुकी वहां पे, क्योंकि उसने सांस लेना बंद कर दिया। तो देवताओं का, मनुष्यों का, प्राणियों का, सारी सृष्टि में सांस बंद हो गया, सबको सफोकेशन हो गया। तो देवता लोग भागे भगवान के पास, बोले देखिए क्या हो गया, ये ध्रुव जो बच्चा है उसने सांस लेना बंद कर दिया, तो हम सबका सांस बंद हो गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा बोले, वो भगवान से बोल रहे हैं एक बात को, भगवान सुन रहे हैं। मतलब ध्रुव से पहले ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। तो भगवान बोले, अरे देवताओ भय मत करो, जाओ तुम, मैं जाता हूं बच्चे के पास, उसको बंद करता हूं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।